कोर्ट ने ठुकराई नीट परीक्षा टालने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने जा रही नीट पीजी परीक्षा टालने की मांग को ठुकराया। कोर्ट ने कहा, लाखों छात्रों को परीक्षा देनी है, अंतिम मौके पर नहीं दे सकते हैं ऐसा आदेश। याचिकाकर्ता का कहना था कि कई छात्रों के परीक्षा केंद्र ऐसे शहर में हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रों का आवंटन कदाचार रोकने के लिए किया गया, लेकिन समय की कमी के कारण अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट शहरों तक यात्रा की व्यवस्था करना मुश्किल है। नीट यूजी परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होने वाली थी। नोएडा में इस टाइम नहीं चलेंगी प्राइवेट बस। नोएडा यातायात विभाग बेहतर व्यवस्था के लिए अलर्ट मोड पर है। नोएडा डीसीपी यातायात ने शुक्रवार 9 अगस्त को बस संचालकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बस, डबल डेकर और अन्य बसों की खास हिदायत दी गई है। प्राइवेट बस दिल्ली से नोएडा एक्सप्रेसवे वाले पीक आवर्स रूटों पर 6:30 शाम से 8:30 तक नहीं चलेंगी। नोएडा डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद ने फिटनेस परमिट कागज सभी बसों के पूरे रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि नोएडा में अब से ओवरलोडिंग बसें नहीं चलेंगी। 50 ग्राम वजनी पदार्थ की बरामदगी से मच गया हड़कंप। गोपालगंज में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गोपालगंज की पुलिस ने गुरुवार को 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया है। कैलिफोर्नियम होने का संदेह है। तीनों लोगों के पास से बरामद इस सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 850 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था? गुड मॉर्निंग की जगह बच्चे कहेंगे जय हिंद। हरियाणा में इस स्वतंत्रता दिवस से सभी स्कूलों में गुड मॉर्निंग के स्थान पर अब जय हिंद का प्रयोग किया जाएगा। एक सरकारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए इस कदम का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना उत्पन्न करना है। परिपत्र में कहा गया है कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था और स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों द्वारा इसे सलामी के रूप में स्वीकार किया गया था। आलमगीर आलम को कोर्ट से झटका। झारखंड के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लेने का आरोप उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। आलमगीर ने जून में पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने इस्तीफे में लिखा था कि राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्रिमंडल में एक सहयोगी के रूप में कार्य करने का जो अवसर मुझे दिया गया उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। इस्तीफे से पहले उनके सभी विभाग राज्य सरकार ने वापस ले लिए थे। जिला उद्योग केंद्र टोंक का चीफ मैनेजर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को जिला उद्योग केंद्र टोंक के मुख्य प्रबंधक सहित 3 लोगों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने बताया कि अलग अलग टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जिला उद्योग केंद्र टोंक के मुख्य प्रबंधक सुल्तान सिंह मीना, जिला उद्योग केंद्र बूंदी के वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल को संदिग्ध तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते देते धर दबोचा। उन्होंने बताया कि लेन देन सुल्तान सिंह मीना के आवास पर किया जा रहा था। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। नोएडा पुलिस शुक्रवार 9 अगस्त को एक फर्जी कॉल सेंटर पर रेड मारते हुए बड़ा खुलासा किया गया। अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पर्दाफाश किया। नोएडा के सेक्टर 59 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर के मालिक समेत 15 आरोपियों को दबोच लिया गया है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। रेड के दौरान 27 लैपटॉप और 16 मोबाइल फोन और 20 हेडफोन बरामद किए गए हैं। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को मिले 1 करोड़ रुपए। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। उसने गुरुवार को स्पेन के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की। टीम इंडिया की जीत के बाद उसके लिए प्राइज मनी की घोषणा की गई। ओडिशा सरकार ने प्राइज मनी घोषित की है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवेक सागर प्रसाद के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। टीम इंडिया ने ओलंपिक्स में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने इतिहास रचा है। उसने 52 सालों के बाद यह कारनामा किया है।
हरभजन ने नदीम के फेक अकाउंट को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खाते में गया है। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पछाड़कर गोल्ड पर कब्जा जमाया है। इस पर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह अरशद नदीम को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे थे, लेकिन बधाई देने के चक्कर में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल हरभजन ने नदीम के फेक अकाउंट को बधाई का मैसेज भेज दिया था, जिसके कारण वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस की बढ़ गई मुसीबत। बीमा कंपनियों के बाद अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बजाज फाइनेंस टैक्स चोरी के आरोप में जीएसटी डिपार्टमेंट के निशाने पर आई है। कंपनी को जीएसटी डिपार्टमेंट ने 340 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स डिमांड के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस ही मुखिया। बांग्लादेश में सियासी गहमागहमी के बीच आखिरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई। सरकार में मंत्रियों के पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट भी हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने अपने पास 27 मंत्रालय रखे हैं, जिसमें रक्षा, शिक्षा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। गुरुवार को नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई गई थी। यह पद प्रधानमंत्री के समकक्ष का पद माना जाता है। पाकिस्तान सेना प्रमुख का तालिबानी बयान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अजीब बयान दिया है। इस्लामाबाद में मौलवियों के बीच पहुंचे जनरल ने कहा कि जो शरिया और संविधान को नहीं मानते वे पाकिस्तानी नहीं हैं। सेना प्रमुख के इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनका क्या होगा। यदि वे इस्लामी शरिया कानून को नहीं मानेंगे तो क्या उन्हें पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाएगा या फिर उनको पाकिस्तान का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कोटा सिस्टम बंद करने को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन का इतना हिंसात्मक अंत होगा यह किसी ने भी सोचा नहीं था। बांग्लादेश के इस पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने अपने देश के लोगों से बात की है। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि बांग्लादेश सांप की तरह है, उसको कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा ही। शख्स ने कहा कि बांग्लादेश के लोग बागी हैं, वे किसी के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश के साथ ज्यादती की थी तब भी उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। शख्स ने कहा कि शेख हसीना भारत की पिट्ठू हैं। भारत को बांग्लादेश से मिली धमकी। शेख हसीना बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारत चली गईं। इसके बाद से उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत से खफा हो गई है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गायेशर रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों का समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने हमारे दुश्मन की मदद की है। भारत और बांग्लादेश के लोगों को एक दूसरे से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन क्या भारत द्वारा सिर्फ एक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि पूरे देश को। जॉन सीना ने WWE से किया संन्यास का ऐलान। WWE के महानतम रेसलर्स में से एक जॉन सीना ने अपने करियर को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया है। शनिवार को हुए मनी इन द बैंक 2024 इवेंट में आकर जॉन ने यह घोषणा की है। उन्होंने 27 जून 2002 में अपना डेब्यू किया था और अब 22 साल WWE को अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने अपने करियर को विराम देने का फैसला लिया है। जॉन को 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन के रूप में भी जाना जाता है और नन्हे फैंस आज भी उन्हें किसी सुपर हीरो के तौर पर देखते हैं। टोरंटो कनाडा में हुए इवेंट में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपना आखिरी मैच कब लड़ेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।